नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और मेरे YouTube चैनल अजय कॉम ब्लॉग में आप सभी का मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे समाज में एक आम आदत सी बनती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिगरेट स्मोकिंग एंड पान मसाला का सेवन। आजकल पान मसाला और सिगरेट का सेवन एक आम आदत बनती जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकती है? इन दोनों चीजों में मौजूद हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी रूप में खतरे में डालते हैं। मसाला और तंबाकू का सेवन कैंसर, टीबी और दिल की गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। आइए इन खतरों पर गहराई से नजर डालें और हम लोग कैसे अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। पान मसाला में तंबाकू और कई अन्य हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर अनेक बीमारी का कारण बन सकते हैं। पान मसाला पान मसाले का सेवन करने वाले अक्सर मुंह का कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों का नुकसान देखने को मिलता है। पान मसाला हमारे मुंह के सीधे संपर्क में आता है, जिससे हमारे मुंह की त्वचा धीरे धीरे विषैले केमिकल्स के प्रभाव तेजी से बढ़ती है और मुंह में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पान मसाला में मौजूद तंबाकू और अन्य केमिकल्स मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण होते हैं। इसके सेवन से मुंह के अंदर की त्वचा धीरे धीरे संक्रमित हो जाती है, जिससे मुंह में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पान मसाला में ऐसे पदार्थ होते हैं जो मसूड़ों को कमजोर कर देते हैं, जिससे दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और मुंह में संक्रमण जैसी समस्या पैदा हो जाती है। मसाला का सेवन पाचन तंत्र पर एक बुरा असर डालता है। इसके कारण पेट में अक्सर एसिडिटी और भूख न लगने जैसी समस्या पैदा हो जाती है। सिगरेट और तंबाकू का सेवन किस तरह से धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला बनाता है? सिगरेट पीना और तंबाकू का सेवन हमारे फेफड़ों में बुरी तरह से प्रभावित करता है। धुएं में 4000 से भी अधिक रसायन होते हैं, जिसमें कई विषैले और कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और धीरे धीरे हमारे फेफड़े हमारे कमजोर हो जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर। सिगरेट में निकोटीन और टार होता है जो फेफड़ों में जमा होकर फेफड़ों को कैंसर का कारण बना देते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से टीबी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तंबाकू और सिगरेट का धुआं फेफड़ों में प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे टीबी जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो सिगरेट पीने वालों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। सिगरेट पीने से दिल की कई और बीमारी भी बढ़ जाती है, जैसे कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, जिससे हमारे दिल पर दबाव बढ़ता है और दिल का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट स्मोकिंग से ना कोई अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि हम लोग सिगरेट पीने से हम लोग आजू बाजू के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि खास करके हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हम लोग अपने सिगरेट पीने से हम लोग उसको भी खतरे में डाल देते हैं। तो सिगरेट पीने वाले लोग सिर्फ अपने स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालते हैं, बल्कि दूसरे के भी स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। सिगरेट का धुआं आसपास के लोगों को सांस में जाता है, जो अपने फेफड़ों को बुरी तरह से असर पड़ता है। इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, जो खासकर बच्चों और बुजुर्गों में अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग बच्चों के फेफड़ों में वृद्धि को प्रभावित करता है और अस्थमा, खांसी और अन्य श्वसन संबंधी समस्या का कारण बन सकती है। स्मोकिंग न केवल बच्चों के सेहत पर खतरनाक साबित हो सकता है, बल्कि गर्भवती महिला के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सिगरेट के धुएं का असर महिलाओं पर भी पड़ सकता है, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास पर असर पड़ता है, जिससे जिससे जन्म के समय बच्चे विकलांग पैदा हो सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि सिगरेट स्मोकिंग बहुत खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए, क्या इसको हम लोग छोड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत एक कहावत है कि वी मेक अवर हैबिट देन हैबिट
क्योंकि पहले हम लोग आदत को डालते हैं, बाद में आदत हम लोगों को जकड़ लेती है। जैसे कि पहले हम लोग सिगरेट हम लोग मजाक मस्ती में पीते हैं, हम लोग पान मसाला मजाक मस्ती में खाते हैं, उसके बाद वही मजाक मस्ती हम लोगों को कहीं ना कहीं जकड़ लेते हैं एक बुरी आदत से। तो क्या हम लोग इसको छोड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ भी काम असंभव नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो डेफिनेटली आप सिगरेट स्मोकिंग और पान मसाला का सेवन धीरे धीरे करके आप उसको छोड़ सकते हैं। तंबाकू और सिगरेट छोड़ने के उपाय मैं आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तंबाकू और सिगरेट का सेवन छोड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ उपाय अपना कर आप इसको धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो। आजकल कई हेल्थ सेंटर है जो एनजीओ तंबाकू छोड़ने में मदद करते हैं और काउंसलिंग देते हैं। विशेषज्ञ की सलाह से आप सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। तो छोड़ने का दूसरा एक उपाय जो कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे तंबाकू के बिना निकोटिन की छोटी खुराक दी जाती है, ताकि शरीर की जो तंबाकू सेवन करने की आदत धीरे धीरे खत्म की जा सके। ऐसे कई स्पोर्ट्स ग्रुप होते हैं जो तंबाकू छोड़ने वाले को मदद करते हैं, जिससे जुड़कर आप अन्य लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं और प्रेरित हो सकते हैं। छोड़ने का चौथा उपाय ध्यान और योग। तंबाकू और सिगरेट की लत छुटकारा पाने के लिए ध्यान और योग बहुत कारगर साबित हो सकता है। यह मानसिक तनाव को दूर करता है और लत को नियंत्रित करने में मदद करता है। पान मसाला और सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादन का सेवन एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को खत्म कर रहा है। इसके कारण कैंसर, टीबी और दिल की कई खतरनाक बीमारी कई गुना बढ़ जाती है। इन आदतों को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन इसे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से आप एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है। स्वस्थ रहे, खुश रहे। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।